हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मूव इंग्लिश। एंड आज की जो क्लास है, जो वीडियो है, उसमें हम लोग देखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंस, यानी कि जो हम रोज़ाना की लाइफ में सुबह से शाम तक जो भी सेंटेंस को यूज करते हैं ना, वो सारे सेंटेंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। थोड़ी लॉन्ग वीडियो है, बट जो पूरे दिन में जितने भी सारे सेंटेंसेस हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं या बोलते रहते हैं, वो सारे सेंटेंसेस इस वीडियो में हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि सुबह से शाम तक हम जो भी बोलते हैं उन सेंटेंसों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आप सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आपको इसकी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इसे समझ भी पाएंगे। तो हमें बोलना है, तुम मुझसे इतने नाराज़ क्यों रहते हो। ये सारे सेंटेंसेस आप भी बोलते रहते होंगे, किसी ना किसी से तो बोलते होंगे ना, कि तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहते हो। तो इसे बोल सकते हैं, वाई आर यू सो एंग्री विद मी। वाई आर यू सो एंग्री विद मी। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको रिवीजन भी दिया था, इसमें भी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो बोलने की। वाई आर यू सो एंग्री विद मी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यानी कि इंग्लिश के लेवल में बहुत ही ज़्यादा डल है, और जो लोग बोल सकते हैं प्लीज़ वो बुरा ना माने, क्योंकि उनके लिए शायद ये बहुत ही ईजी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें यानी कि इतना भी नहीं आता है, तो वो लोगों के लिए वीडियो है। एंड जिसको अच्छी लगे वो देख लें, और जिसे नहीं अच्छी लगती तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट देखेंगे, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। ये भी हम बोलते रहते हैं, मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई। तो हम इसे बोल सकते हैं, आई हैव नॉट मेट हिम। आई हैव नॉट मेट हिम। मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। तो आप भी बोलोगे मेरे साथ, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। आई हैव नॉट मेट हिम। आप इसे फ्लुएंट भी बोल सकते हैं, आई हैव नॉट मेट हिम। नेक्स्ट देखेंगे, मुझे एक तो खरीदना ही होगा। यानी कि हम दुकान पे खड़े हैं, कोई भी चीज़ हमें लेनी ही है, और वो हमें दिखा रहे हैं तो नहीं ले सकते, तो हम बोलते हैं ना, मुझे एक तो लेनी ही है तो मैं देख लेता हूँ। तो ये चीज़ हम कैसे बोल सकते हैं, आई मस्ट बाय वन। आई मस्ट बाय वन मतलब मुझे एक तो लेना ही है, खरीदना ही है। तो इसे बोलेंगे मेरे साथ, आई मस्ट बाय वन। आई मस्ट बाय वन, मुझे एक तो खरीदना ही है। नेक्स्ट, आप इसे जितनी बार बोलेंगे आपके लिए उतने ही अच्छे से आसानी से बोलने का जो प्रैक्टिस है वो बन पाएगा। तो आप प्लीज़ वीडियो देखते देखते जैसे सुन रहे हैं ना, उसी हिसाब से बोलिए भी मेरे साथ। हम शहर में हैं, अगर आप लोग शहर में रहते हैं और आप लोगों को कहना है कि मैं अभी गांव में नहीं हूँ, शहर तो फिर हम कैसे बोलेंगे, वी आर इन टाउन। टाउन का मतलब शहर होता है। आगे आपको बोलना है, हमारा क्या। जैसे बोलते रहते हैं ना, हमारा क्या है भाई, कोई करता है तो करता रहे, कोई ये चीज़ करना चाहता है तो करे, हमारा क्या है। तो व्हाट अबाउट अस। व्हाट अबाउट अस। फिर से बोलेंगे, हमारा क्या। व्हाट अबाउट अस। व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या। आज मौसम बहुत गर्म है। आज मौसम बहुत गर्म है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा आवाज़ जो हवा की आ रही है, प्लीज़ गाइस उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है और मैं अभी भी खेतों पर रहती हूँ, यानी कि हमारा घर जो है वो खेतों पर है, जिसकी वजह से आपको हवा का बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा होगा। इट्स वेरी हॉट टुडे। इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्म है। मैं घर पर रहूँगा। मैं घर पर रहूँगा। जैसे आपको किसी को बोलना है कल आ जाना मुझसे मिलने के लिए, कल मैं घर पे रहूँगा, तो इसे कैसे बोलेंगे, मैं घर पर रहूँगा। आई विल स्टे एट होम। आई विल स्टे एट होम, मैं घर पर रहूँगा। आप भी बोलेंगे, मैं घर पर रहूँगा। आई विल स्टे एट होम। आई विल स्टे एट होम। आगे बोलना है, सोच लो। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो आपसे राय लेता है तो बोलो, सोच लो भाई, देख लो, अच्छा लगता है तो कर लेना। तो सोच लो, थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट, सोच लो, थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट, अपने पैर धो। अपने पैर धो, या यानी छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने पैर धो के आओ, धो पैर, तो ऐसे बोलते हैं ना, अपने पैर धो। तो इसे बोलेंगे, वॉश योर फीट। वॉश योर फीट। जैसे कि हैंड को, हाथ को बोलते हैं ना, हाथ धो, तो बोलेंगे वॉश योर हैंड। वॉश योर हैंड। अगर आपको फेस के लिए बोलना, अपना चेहरा धो, तो वॉश योर फेस। तुम्हें जाना होगा, और यहाँ पर मजबूरी है, मतलब तुम्हें जाना ही होगा, तो इसे कैसे बोलेंगे, जोर देकर बोलते हैं ना, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें मानना होगा, तुम्हें
जाना होगा तो बोलेंगे यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना होगा। आप बोलेंगे मेरे साथ, तुम्हें जाना होगा, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ। अगर हमें कॉल पर किसी से बात करते हैं और हमारा भाई या हस्बैंड कोई बाहर है तो हम क्या बोलेंगे, जल्दी घर आ जाओ, तो बोलेंगे कम होम अर्ली, कम होम अर्ली, जल्दी घर आ जाओ। नेक्स्ट आप बोलेंगे मेरे साथ, जल्दी घर आ जाओ, कम होम अर्ली, कम होम अर्ली। आप जितनी बार बोलेंगे उतनी अच्छे से आप बोल पाएंगे। तो प्लीज़ यकीन मानिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का मतलब ही ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी सेंटेंस को बार बार बोलें। तो अगर आ सको तो आना, अगर आ सको तो आना, इसे बोलेंगे कम इफ़ यू कैन, कम इफ़ यू कैन, मतलब आ सकते हो तो आओ, या फिर आना, कम इफ़ यू कैन, कम इफ़ यू कैन, अगर आ सको तो आओ। कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये तो बहुत ही इजी सेंटेंस है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोला जाता है और आई होप आप लोगों को भी ये पता होगा इंग्लिश में से क्या बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ इट गोइंग, कैसा चल रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग। आप बोलेंगे मेरे साथ, कैसा चल रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग, कैसा चल रहा है, हाउ इज़ इट गोइंग। नेक्स्ट देखें गाइस, अगर आपने इतनी वीडियो देख ली, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, उसे ऑल पर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। मुझे यह वाला पसंद है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप बोलते हो मुझे ये वाली पसंद है, तो इसे कैसे बोलेंगे, आई लाइक दिस वन, आई लाइक दिस वन, यानी कि मुझे ये एक चीज़ पसंद आई है तो क्या बोलेंगे, आई लाइक दिस वन, मुझे ये वाला पसंद है। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसे फिर से देखा, मैंने उसे फिर से देखा, यानी कि कोई चीज़ है, जैसे मान लो आपने किसी कीड़े को देखा, यानी सांप वाप को देख लिया और आपकी नज़र से चूक गया, वो फिर से आपके सामने आता है तो बोलते हैं मैंने उसे दोबारा देखा, फिर से देखा, तो इसे बोलेंगे आई सॉ हर अगेन, आई सॉ हर अगेन, मैंने उसे फिर से देखा। ये इंसान के लिए भी हो सकता है, आई सॉ हर अगेन, मैंने उस इंसान को दोबारा देखा, तो आई सॉ हर अगेन, मैंने उसे फिर से देखा। कोई है क्या, अगर किसी के घर जाते हैं और किसी के घर पे जाकर हम ऐसे बेल बजाते हैं तब भी कोई नहीं बोलता है तो हम बोलते हैं ना, कोई है क्या अंदर, कोई है, तो इसे क्या बोल सकते हैं, इज एनीबडी देयर, इज एनीबडी देयर, यानी वहाँ कोई है। अगर हम हियर लगा देते हैं तो यहाँ कोई है, दोनों ही चीज़ों को आप यूज कर सकते हो, इज एनीबडी हियर, इज एनीबडी देयर। यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे लिए है, मतलब हम कोई चीज़ लाएं और कोई किसी को पता चल जाता है ये चीज़ रखी है तो वो ये किसके लिए है, तो ये तुम्हारे लिए है। तो आप इसे इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं कि यह तुम्हारे लिए है, तो इसे बोल सकते हैं दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। अगर अपने लिए बोलते हैं ये मेरे लिए है, दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ फॉर मी, यह मेरे लिए है। तो जैसे आपको ठीक लगे आप बोल सकते हो। आओ हमारे साथ बैठो, अगर कोई खाना खा रहा है तो आप क्या मतलब आप लोग भी खाना खा रहे हैं, कोई सामने वाला भी खा रहा है तो आप क्या, आओ हमारे साथ बैठो और तब खाना खाएंगे, तो बोलेंगे कम सिट विद अस, कम सिट विद अस, आओ हमारे साथ बैठो, कम सिट विद अस। आप बोलेंगे साथ में, कम सिट विद अस, आओ हमारे साथ बैठो। मैं आस पड़ोस में रहता हूँ, यानी कि किसी भी व्यक्ति से हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं, अकस्मात पहली बार मिले हैं और हमें मतलब हम उसी गांव में रहते हैं या आसपास में रहते हैं, तो वो बोलता है आप तुम्हें मैंने कहीं देखा है कि मैं आसपास में रहता हूँ, तो इसे बोलेंगे आई लिव नियर हियर, आई लिव नियर हियर, यानी आसपास का मतलब क्या होता है, आस पड़ोस का, नियर हियर, तो आई लिव नियर हियर, मैं रहता हूँ कहाँ पर, आस पड़ोस में। हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, यानी कि कोई पार्टी में हम गए हैं और वहाँ से हम अपने घर आने के लिए तैयार होते हैं, तो कहाँ जा रहे हो, हम घर जा रहे हैं, तो बोलेंगे वी आर गोइंग होम, वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं। आप भी बोलेंगे हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग होम, वी आर गोइंग होम। जितना फ्लुएंसी से आप बोल सकते हैं प्लीज़ आप बोलने की कोशिश कीजिए। पहले आप हल्के से बोलिए वी आर गोइंग होम, नेक्स्ट आप तेज़ी से बोल सकते हैं वी आर गोइंग होम। तो जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। हम जल्दी में हैं,
अगर आपको बोलना है कि अब हम जल्दी में हैं, फिर कभी हम ये यानी कि कोई बोल रहा है कि आप खाना खा के जाना, अभी मत जाओ, तो आपको बोलना है कि नहीं हम जल्दी में हैं, फिर कभी खाएंगे। तो ये बोलेंगे हम जल्दी में हैं, वी आर इन अ हरी, वी आर इन अ हरी। आप फ्लुएंसी बोलेंगे वी आर इन अ हरी, और स्लोली वी आर इन अ हरी। हरी का मतलब इन अ हरी का मतलब जल्दी में होना, हरी बोलते हैं ना, तो जल्दी का मतलब क्या होता है हरी। इन अ जल्दी में, इन लगा दिया हमने, जल्दी में, इन अ हरी जल्दी में है। क्या कहानी है, अगर कोई कहीं पे झगड़ा वगड़ा हो रहा है और बातचीत हो रही है ऐसी, तो हम पूछते हैं ना क्या कहानी है, क्या मैटर है यहाँ पे, क्यों ऐसी भीड़ लगी हुई है, तो बोलेंगे क्या कहानी है, व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट इज़ द स्टोरी। अगर हमें बोलना है इन लोगों की क्या कहानी है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ देम पीपल, इन लोगों की क्या स्टोरी है। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, किसी बच्चे को हम डांटते हैं तो बोलते हैं ना हाथ ऊपर करो, तो हैंड्स अप, हैंड्स अप। ये तो आपने कई भी बार सुना होगा, और मुझे लगता है आप लोगों को आता तो सब कुछ है, बट वो क्या बोलते हैं ना कि हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि ये चीज़ हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक बार फिर से कोशिश करो, ये भी बहुत ईजी है, ये भी आपने कई बार बोला भी होगा, यानी कि जो जानते नहीं हैं उन लोगों ने भी इसे बोला होगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग सेंटेंस है, ये कभी भी बोलते ही रहते हैं, इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि कोई भी जानता है नहीं। ट्राई इट वंस अगेन, ट्राई इट वंस अगेन, एक बार फिर से कोशिश करो, ट्राई इट वंस अगेन। आप बोलेंगे मेरे साथ, ट्राई इट वंस अगेन। हम उसे नहीं जानते, अगर आपको बोलना है कि भाई हमारा कोई लफड़ा नहीं है उनके साथ, हम उन्हें जानते ही नहीं है, तो हम उन्हें नहीं जानते, इसे बोलेंगे वी डोंट नो हिम, वी डोंट नो हिम, हम उन्हें नहीं जानते। अगर आपको बोलना है मैं उसे नहीं जानता, तो बोल सकते हैं आई डोंट नो हर। अगर लड़का है, लड़की है तो हर, और लड़का है तो हिम, आई डोंट नो हिम। तुम अच्छे से सोए क्या, तुम अच्छे से सोए क्या, यानी कि कोई रात में हमारी नींद पूरी नहीं होती तो कोई पूछता है तुम अच्छे से सोए क्या, तो क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, क्या बोल सकते हैं इसे, तुम अच्छे से सोए क्या, डिड यू स्लीप वेल, डिड यू स्लीप वेल, मतलब तुम अच्छे से सोए क्या, वेल का मतलब अच्छे होता है ना, स्लीप का माने सोना, और क्योंकि ये पास्ट में है तो डिड यू स्लीप वेल, तुम अच्छे से सोए क्या। नेक्स्ट देखें, उम्मीद मत छोड़ो। अगर हम किसी भी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो हमें जो सलाहकार होते हैं वो क्या बोलते हैं, उम्मीद मत छोड़ो, करते रहो, सीख जाओगे। तो ये आपके लिए भी है, आप उम्मीद मत छोड़ो, इंग्लिश सीख जाओगे। डोंट गिव अप होप, डोंट गिव अप होप, स्लोली से फिर से बोलेंगे, डोंट गिव अप होप। नेक्स्ट फर्स्ट बोले, डोंट गिव अप होप, उम्मीद मत छोड़ो। मुझे अभी भी नहीं पता, मुझे अभी भी नहीं पता है कि आप लोग बात क्या कर रहे हो, तो ये सेंटेंस अगर आपको बोलना है कि मुझे अभी भी नहीं पता है भाई, मुझे अभी भी नहीं पता, आई स्टिल डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो, मुझे अभी भी नहीं पता। भाई क्या बात हो गई, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मुझे अभी भी पता ही नहीं है, मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ कि आप लोगों की क्या बात चल रही है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता, तो मुझे अभी तक नहीं पता, आई स्टिल डोंट नो। आप बोलेंगे मेरे साथ, आई स्टिल डोंट नो, मुझे अभी भी नहीं पता, बाद में मिलेंगे। अब ये तो आप बोलते ही रहते हैं, और ये आप लोगों को कितने लोगों को पता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं आपको जज करने वाली हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है। और मुश्किल क्या है, आपको बोलना है, जैसे कोई काम कर रहा है और अब तो इसमें मुश्किल क्या है, अगर करना चाहते हो तो करो, मुश्किल क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, फास्ट बोलेंगे व्हाट्स द प्रॉब्लम, इजी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, मुश्किल क्या है। शुरू कब होता है, ये खेल शुरू कब होता है, तुम्हें पता है ये शुरू कब होता है। तो अगर आपको ऐसे वर्ड बोलने हैं जैसे कि शुरू कब होता है, तो इसे इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं, अगर आप लोगों को पता है कमेंट कीजिएगा, लेकिन नहीं पता है तो सीख लीजिए। व्हेन डज इट स्टार्ट, व्हेन डज इट स्टार्ट, शुरू कब होता है, व्हेन डज इट स्टार्ट, व्हेन डज इट
स्टार्ट शुरू कब होता है। मैं कम से कम 4 से 5 बार बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी। आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम बोलते ना, आपका शुभ नाम क्या है। योर गुड नेम, योर गुड नेम, आपका शुभ नाम। आपका शुभ नाम क्या है। व्हाट इज़ योर गुड नेम। यह किसका घर है, यह किसका घर है। अगर आप पूछते हो भाई ये किसका घर है यहाँ पे, तो ये क्या बोलोगे, हुज हाउस इज दिस, हुज हाउस इज दिस। फर्स्टली बोले हुज हाउस इज दिस, हुज हाउस इज दिस। यह किसके बच्चे हैं। अगर बच्चे कुछ खेल रहे हैं और कुछ को आप जानते हैं कुछ को नहीं जानते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, ये किसके भाई बच्चे हैं भाई, इन्हें तो मैं जानती हूँ बट ये किसके बच्चे हैं। तो इसे बोल सकते हैं हुज चिल्ड्रन आर दे, हुज चिल्ड्रन आर दे। यह किसके बच्चे हैं, क्योंकि बच्चा एक नहीं है, बच्चे काफ़ी सारे हैं, यानी कि 2 से बढ़कर हैं। तब आप कैसे बोलेंगे, हुज चिल्ड्रन आर दे। यह बच्चे किसके हैं, यह मुफ्त का है। अगर कोई चीज़ मुफ्त की है और आपको बोलना है ये तो मुफ्त का है, तो इससे कैसे बोलेंगे, इट्स फॉर फ्री, इट्स फॉर फ्री, यानी कि ये फ्री का है, मुफ्त का है। तो फ्री के लिए, मुफ्त के लिए कुछ अलग नहीं लगेगा, फ्री लगेगा। इट्स फॉर फ्री, इट्स फॉर फ्री, यह मुफ्त का है। आगे से आप बोलोगे मेरे पास एक फ़ैन है। ये तो बहुत ही ईजी है, आपने सुना भी होगा। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूँ, एक ही बात हुई। तो आप बोलेंगे मेरे साथ, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। हैव का यूज करते हैं जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ है और हम यानी कि किसी चीज़ को रखते हैं। हैव का मतलब ही होता है कि हम ये चीज़ रखते हैं। तो हमारे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। नेक्स्ट देखें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक देख लिए, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने सेंटेंस को पहले से जानते थे। इसे दोबारा पढ़ें, इसे दोबारा पढ़ें। अगर आप अपने बच्चे से बोलना चाहते हो कि इस लाइन को दोबारा पढ़ो, यानी कि इसे दोबारा पढ़ो, तो क्या बोलोगे, रीड दिस अगेन, रीड दिस लाइन अगेन, यानी कि इस लाइन को दोबारा पढ़ो। रीड दिस अगेन, इसे दोबारा पढ़ो। नेक्स्ट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये तो आपने पूछा ही होगा जब आप क्लास में पढ़ते होगे, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो क्या बोलते हो अपनी क्लास में जाने से पहले, मे आई कम इन, डोंट फियर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। शुरू से आसानी से टूट जाता है। आजकल तो हर स्कूल में यही सिखाया जाता है, बच्चों को इंग्लिश में टूट जाता है। इसे बोलेंगे आई डोंट फियर प्रेमलेस, इट ब्रेक्स इजीली, यानी कि ये आसानी से टूट जाता है। बोलना है कि हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। तो क्या बोलेंगे, वी आर हैप्पी। बोले मेरे साथ, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। आगे बोलेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आपने कोई ड्रेस खरीदा है और वो बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे रिटर्न करते टाइम, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप छोटा निकालें। तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यह बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट इज़ टू बिग, इट इज़ टू बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये है ना, ये यहाँ पे छुपा हुआ है। इट का मतलब जो होता है यह, वो यहाँ पे छुपा हुआ है। कुछ तो है ना जो बहुत बड़ा है, तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे इट का यूज करेंगे, क्योंकि जो भी जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो कुछ तो होगा ना, तो यहाँ पर इट का यूज करेंगे। यह हमारा घर है, यह हमारा घर है। अगर कोई पूछता है ये किसका घर है, तो आप बोलते हो यह हमारा घर है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यह हमारा घर है। तो इसे बोलेंगे दिस होम, दिस इज़ अवर हाउस, दिस इज़ अवर हाउस, यह हमारा घर है। क्या बोलोगे, दिस इज़ अवर हाउस, दिस इज़ अवर हाउस, यह हमारा घर है। अभी आपने क्या पढ़ा, ये यह हमारा घर है, लेकिन अब क्या है, ये मेरे घर है। यहाँ पर 2 से 3 घर की बात हो रही है, ये मेरे घर हैं। तो ये आप किस तरीके से बोल सकते हैं, अगर आपको बोलना है ये मेरे घर हैं, अगर बोलना है ये मेरे घर हैं, दीज आर माई हाउस। अगर आप ये बोलोगे ये उसके घर हैं, दीज आर हर हाउस, यानी लड़की के लिए, यानी कि ये उसके घर हैं। 2-4 घर हैं तो बोलते हैं ये मेरे घर हैं, ये उसके घर हैं। अगर आपको यही बात बोलनी है कि यह मेरा घर है, तो यहाँ पर एक हाउस की बात हो रही है, तो यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। लड़की के लिए हर लगा सकते हैं, यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस।
यह मेरा घर है। ये मेरे घर है यानी कि दिस का यूज करेंगे, लेकिन यह है तो दिस का यूज करेंगे। ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। दिस का मतलब यह होता है और दिस मतलब ये। थोड़ी दूरी पर भी हो सकता है, तो दीज आर माई हाउस, ये मेरे घर हैं। यानी कि 2-4 जो घर बने हैं तो हम बोलते हैं ना ये हमारे घर हैं, ये है मेरे घर हैं, तो इसमें बोलेंगे हम दीज आर माई हाउस। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट करना पड़ेगा। तो उसे ऑल पर सेट कीजिए जिससे कि हमारी सारी वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएं। एंड अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने कज़न में, अपने फ्रेंड में, अपने छोटे भाई बहन में इसे शेयर कर सकते हैं। इसे आप जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए भी अच्छा होगा और शायद आप भी किसी का भला कर सकें, आप भी किसी को ये चीज़ अच्छे से सिखा सकें। बिकॉज आज के ज़माने में ना इंग्लिश बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है और सब लोग चाहते हैं कि हम लोग इंग्लिश में बात करें। तो आपके साथ भी कोई इंग्लिश बोलने वाला होगा अगर आप ये वीडियो किसी के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे और आप भी चाहेंगे, तो दोनों साथ मिलकर प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस वीडियो को अगर आप लोग 2 देखते हैं, 2 लोग साथ मिलकर देखते हैं, तो आपको कन्वर्सेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। आप वही सेंटेंस एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं और इजीली आपको इंग्लिश बोलना आ भी जाएगा। तो इंग्लिश की स्टार्टिंग छोटे छोटे वर्ड से होती है, इसलिए मैंने शॉर्ट सेंटेंस आपके लिए लिए हैं। आगे अगर आप चाहोगे तो मैं आपके बड़े बड़े सेंटेंस की प्रैक्टिस वीडियो भी लाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।